थी वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन ये वाली ब्रेड मुझे मिल रही है, सारी मैंने देखी है। हमारा रेडी हो चुका है, अब अपना नाश्ता करते हैं। ये साथ में पंजीरी है। चलो जा गाड़ी में बैठे। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपको नहीं पता, तो हमने अपना घर शिफ्ट किया है। पहले हम डुसलडॉर्फ के साथ है डुइसबुर्ग, वहाँ पे रहते थे, और अभी हम किसी और सिटी में मूव हो चुके हैं। और यहाँ पे हमें तकरीबन 2 दिन गुजरे हुए थे इस घर में आए हुए। हर तरफ मेस पड़ा हुआ है, हर तरफ कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जानी है। बच्चों की स्टडी को लेके आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहाँ पे आने से पहले ही बच्चों के दाखिले करवा दिए थे। बच्चों को फ़ौरन से स्कूल में जगह मिल जाती है। आज था मंडे और बच्चों का था पहला दिन स्कूल का। सो आज बच्चों को लेके जाना था, इनकी प्रॉपर क्लासरूम में इनको बिठा के आना था। बच्चों के लिए अभी नई जगह है, मुझे ख़ुद अभी तक यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ समझ नहीं आती बाहर निकले तो किस तरफ जाना है किस नहीं। खैर मैं मिराज को लेके गई थी इसके क्लासरूम में। फिर इसकी टीचर के साथ मेरी मुलाकात तो पहले भी हो चुकी थी, फिर प्रॉपर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने सारी इसकी बुक्स देखी। पहले वाला जो हमारा सूबा था ना, वो बिल्कुल और था, और अब वाला बिल्कुल अलग है। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ क्योंकि नाश्ते के लिए घर में कुछ भी नहीं है, अभी तक ग्रोसरी नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी जो इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई है ना, मैस बना हुआ है। हस्बैंड ने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा अभी रुक जाए। तो अभी मैं ब्रोड वगैरह कुछ ऐसा ही लूँगी जो चाय के साथ खा सके, क्योंकि फ्यूल फिल करना है तो काम पे लगना है ना। अभी मिराज को उसके स्कूल छोड़ा है, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। अब राज को उसके बाबा छोड़ के आए हैं। पहला दिन है तो क्लासरूम के अंदर बिठा के आना था आज। ये ग्लोबस मार्केट है, 2 मिनट भी नहीं लगते, बिल्कुल नज़दीक है। जो मैं लेने आई थी वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन ये वाली ब्रेड मुझे मिल रही है, सारी मैंने देखी है। ये मुझे समझ में आई, यही ले लेती। मुझे लगता है इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं मिलनी भी। जब ग्लोबस मार्केट है तो हमें मार्केट का अपना होता है। हमने आज तक आरडी, लिडल, काउफलान, इस्लामी मार्केट की बेकरी से चीज़ें ली हैं, तो सारा खैर मीठा पड़ा हुआ है। तो अभी जाते हैं, इसको पे करते हैं और फिर घर की तरफ जाते हैं। मेरे पास अच्छा वाला 2 सेंट का सिक्का था, वो मुझे लगता है दूसरी में इसके लिए मैं स्पेशल एक्स्ट्रा 5 यूरो जल्दी से घर से उठा के लाई थी, तो शायद मुझे ज़्यादा चीज़ें लेना पड़े। लेकिन मिराज की जो पहले की बुक्स थी, जो पहले स्कूल में वो पढ़ता था, उन किताबों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। वो टीचर ने कहा कि आप इनको फेंक सकते हैं, और दोबारा से एक और सेटल दिया, उसके ऊपर सारे बुक्स के कोड लिखे हुए थे, और कहा कि आपने ये वाले कोड ऑनलाइन देने हैं, और आपने जो नई किताबें हैं ना इसकी, वो आप ऑर्डर कर दें तो 1-2 दिन तक आपको मिल जाएंगी। खैर वो हमने किताबें उसकी ऑर्डर कर दी थी, और दूसरे दिन हमें वो डिलीवरी मौसूल हो गई थी। और सेम अबराज का भी यही हुआ, उसकी भी जो नई किताबें चाहिए थी वो हमने ऑर्डर कर। कल तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन लगा के किचन क्लीन किया, सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी जगह पे रखी। अभी भी बहुत मैस है, स्टिल बहुत सारा कुछ है। इसके अलावा अभी तक समझ नहीं आ रही, ये सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कौन सा कूड़ा किस जगह में जाएगा। ये गत्ता पड़ा हुआ है, गत्ते की तो चलो समझ है, प्लास्टिक की भी समझ है। एक ग्रीन कलर की है यहाँ पे, उसकी नहीं समझ आ रही, अब समझना पड़ेगा। यार अभी जो नाश्ता लेके आए हैं कुछ इसका कर लें पहले। हमारा रेडी हो चुका है, अब अपना नाश्ता करते हैं। ये साथ में पंजीरी है, थोड़ी बहुत जो खानी है। ये मैं ही अकेली खानी हूँ, तो इसके अंदर से मैं थोड़ी सी 2-3 चम्मच ही मैंने लेनी होती है, वो ले लूँगी। घर में कुछ भी नाश्ते के लिए नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी नाश्ते के साथ क्या खाऊं। फिर मार्केट में गई और वहाँ से ये वाली ब्रेड लेके आई, और इस पे भी मेरा दिल नहीं चाहा था, मैं नहीं खा सकी थी इसको भी। खैर अभी नाश्ता करने के बाद तो हज़ारों काम माइंड में बने हुए थे, एक लंबी लिस्ट बनी हुई थी, और मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने कुछ काम करना हो तो उनको रात को नींद भी नहीं आती। हर वक्त वो सोच चलती रहती है, और जब तक वो काम ख़त्म हो ना जाए सुकून नहीं आता। किचन जो है उसको तकरीबन उसका 80% तक काम हो चुका था। वैसे जो मैंने आप लोगों के साथ किचन की क्लीनिंग की लास्ट वीडियो जो शेयर की थी ना, वहाँ पे तो मेरा प्रॉपर किचन सारा क्लीन हो चुका है, लेकिन ये रूटीन का व्लॉग है, कुछ क्लिप्स हैं जो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने किचन को क्लीन किया था ना, ये उसी दिन शाम की वीडियो है। हमारे पास टाइम बचा हुआ था 3 बजे के बाद, रेस्ट करने के बाद। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, बहुत बड़ा घर है,
ठंडा भी बहुत है और खिड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि सारी खिड़कियाँ कैसे क्लीन होंगी। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने वो डिसाइड किया कि चलें थोड़े सा टाइम है तो हम मिल के कुछ कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है, ये विंटर गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे 2 बच्चों के रूम है और ये जो विंटर गार्डन है ना, इसके आपको पता होगा कि जो भी विंटर गार्डन होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ होती हैं, उनको पूरा ग्लास के ज़रिए कवर किया जाता है। फिर ज़ाहिर सी बात है आपने उसकी क्लीनिंग तो करना ही होती है। इसके ऊपर जो पहले जहाँ पे किराएदार रहते थे उन्होंने एक शीट लगाई हुई थी, मुश्किलों से वो शीट निकाली, बहुत मुश्किल थी उसका भी निकालना। फिर सुबह के टाइम यहाँ पे स्नो पड़ी हुई थी, ऊपर सारी स्नो जमी हुई थी। और अभी देखें आप, सूरज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल शाम का टाइम। तो यही डिसाइड किया कि बेशक शाम का टाइम है लेकिन जो हमारे पास टाइम है आज के दिन में हम जितना टाइम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको करें और जितना काम ख़त्म हो जाए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के किया था। मैं जितना भी काम कर रही थी मेरे हस्बैंड मुझे प्रॉपर साथ हेल्प करवा रहे थे। अपनी जॉब से उन्होंने ऑफ़ लिया हुआ था सिर्फ इसीलिए कि घर में बहुत ज़्यादा काम है, ताकि वो मेरी हेल्प करवा सकें। बिल्कुल मैं उनके बगैर मैं सोच ही नहीं सकती कि इतना ज़्यादा काम मैं अकेले कैसे मैनेज कर सकती थी। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे बेचारे कर तो रहे थे साथ साथ जितनी वो कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से वो नहीं कर सकते। मेरे माइंड में बहुत दफ़ा ये चीज़ आई कि मैं किसी हेल्पर को बुला लूँ, मैं किसी की हेल्प ले लूँ। 50 से 60 यूरो तक अगर आप किसी को भी पे करें ना, तो 2-3 घंटे लगा के वो आपको क्लीन तो करके दे सकते हैं। लेकिन जो आपको अपने हाथ से करके तसल्ली आती है ना, मिलती है तसल्ली, वो चीज़ फिर किसी और से तो नहीं हो सकती। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं ख़ुद ही कुछ ना कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं किसी से करवाती फिर भी साथ खुद ही बहुत ज़्यादा काम होने थे। तो यही डिसाइड किया कि चलें 1 हफ़्ता है, मुश्किल है लेकिन टाइम जो है ना वो गुज़र ही जाएगा। आज का दिन हमने लगा के सारी खिड़कियाँ क्लीन कर लीं, जो ऊपर 2 किंडा सिमर थे। फिर उसके बाद अलमारियाँ जो इस घर में सेट है पहले से ही, बच्चों के रूम में एक बहुत बड़ी अलमारी सेट है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो उसका उसके सामने जो शटर था ना, उसको भी क्लीन करना था, वो भी क्लीन कर दिया। इस पूरे घर में कारपेट फ्लोर है, यानी कि कारपेट फिक्स है, आप उसको निकाल नहीं सकते। उसको हमने वॉश करना था, लेकिन यही चीज़ थी मेरे माइंड में कि सबसे पहले खिड़कियां साफ़ करते हैं, ताकि जितनी भी डस्ट, जितना भी गंदा पानी, कतरे कुछ भी गिरना है वो ऊपर गिरें। तो बाद में हम एक ही दफ़ा में कारपेट सारे अच्छे से वॉश कर देंगे। अगर पहले से कारपेट जो है वो वॉश कर लें, फिर बाद में दरवाजे साफ़ करने वाले हैं, खिड़कियां साफ़ करने वाली, ऊपर से फिर डस्ट गिरेगी, फिर वो पानी के गंदे कतरे या स्प्रे गिरेगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, माइंड में फिर भी वो चीज़ बैठी रहेगी। तो यही सोचा कि सबसे पहले ऊपर वाला जितना भी डस्टिंग का काम है इसको क्लीन करते हैं, तो उसके बाद कारपेट भी अपने वॉश कर लेंगे। खैर आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में।